न सड़क, न पानी और न लाइट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी जयपुर की एक मुस्लिम बस्ती नाई की थड़ी की। यूँ तो ये बस्ती ज्यादा पुरानी नहीं है, पर राजधानी का कितना फायदा मिल पाया है इस बस्ती को, ये जानने की भी कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। साथ ही प्रशासन और सरकार से कितनी शिकायत है यहाँ के बाशिंदों को, आइए देखते हैं। हवा महल से महज 9 किलोमीटर दूर और आमिर से सटी ये बस्ती शहर से ज्यादा दूर नहीं है। सिटी और जामेतुल हिदायत से होती हुई हमारी टीम आ पहुंची है नाई की थड़ी। करीब 35 से 40 हजार की मुस्लिम आबादी वाली इस बस्ती के हालात बेहद खराब दिखे। लाइट, पानी से लेकर बुनियादी जरूरत तक की पूर्ति नहीं कराई जा रही है इन लोगों को। पर सबसे पहली जरूरत इनको पानी की है। यूँ तो जरूर मीठे पानी की पाइपलाइन बस्ती के बीच से शहर के लिए जा रही है, पर इसका इस्तेमाल इन जरूरतमंदों के लिए नहीं है। हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा है। हद तो ये है कि नगर निगम जयपुर से इनको पानी की सप्लाई न होने पर किराए के पानी के ट्रैक्टर जरूर मिल जाते हैं। 300 रुपए का टैंक डलता है। परेशानी है गरीब आदमी के लिए तो हर तरह से। और दूसरे ये है कि यहाँ कीचड़ पानी हो जाता है तो रास्ता नहीं होता निकलने तक का। बच्चों को साथ लेके निकलने में बड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं। एक तो रोड की सुविधा होना चाहिए, एक पानी की प्रॉब्लम है, एक गटर लाइन होनी चाहिए। पानी नहीं है, हम गरीब आदमी बेवा औरतें कहाँ से भरवाएं। एक तो पानी नहीं है, एक ये है कि यहाँ पर देखो इतनी वो हो रही है कि सड़क आनी चाहिए। पानी नहीं है, गटर लाइन नहीं है, वोट लेने के लिए तो सब आ जाते और यहाँ सुनवाई कुछ नहीं करते। पाइप लाइन है ना 60 फुट रोड पर है साहब, सिटी में पानी जा रही है यहाँ से। ये रहा यहाँ पे पाइप लाइन है, आगे 5-7 मकान है ना हट करके यहाँ पे है ना, यहाँ से है ना सिटी में पानी जा रहा है रामगढ़ बंदर से, और यहाँ पे है ना किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। आज ये कंडीशन है कि 300 रुपये का एक टैंकर पानी का, जो गरीब आदमी 1500 रुपये महीने का काम कर रहा है, 3000 रुपये महीने का काम कर रहा है, वो 1500 रुपये महीने का पानी कहाँ से पिएगा? क्या तो खाएगा, क्या बच्चों को पानी पिलाएगा, क्या उन्हें एजुकेशन दिलाएगा? यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ के लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। मैं खुद ही परेशान हूँ कि 1000 रुपये पानी का देता हूँ, खाली पानी का। बिजली का ये हाल है कि शाम हुए और बहुत परेशानी होती है। हर घंटे आधा घंटे के बाद बिजली जाती है और कोई भी सहूलत नहीं है नाई की थड़ी। परेशानी इनके ऊपर, परेशानी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब पानी की परेशानी सबसे बड़ी है तो और क्या होगी बताइए आप। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें नहाने के लिए नहीं होता, हम बगैर नहाए रह जाते हैं 2-3 दिन तक। पीने के लिए पानी नहीं होता, दूसरों से मांगते फिरते हैं। ये वहाँ ट्यूबवेल बना रखे हैं नाई की थड़ी, और उस इलाके में ट्यूबवेल बना करके जयपुर शहर को पानी की सप्लाई करने की इन्होंने योजना बना रखी है। वो जा भी रहा है पानी, लेकिन हमारे यहाँ लोकल एरिया में योजना कहीं बनी नहीं। न कोई टंकी की योजना है, न पीने के पानी की योजना है, न हेडपम्प की योजना है, न कुछ किसी प्रकार की कोई योजना अभी तक है नहीं। हमने कहा सिंगल फेज कर दो, सिंगल फेज गवर्नमेंट ने बंद कर दी। भाई गवर्नमेंट ने बंद कर दी, जनता जाएगी कहाँ? नाई की थड़ी में दिखने वाले कुछ अच्छे मकानों से इनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी न मिले, पर खूबसूरत से दिखने वाले इन मकानों में कई दर्द छिपे हैं। किसी ने अपने शहर की दुकानें बेची हैं, तो किसी ने घर के बंटवारे में मिले पैसे से अपने अर्श बनाए हैं। पर इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये लोग सोसाइटी की सस्ती जमीनों के पट्टों पर अपने घर को तामीर किए हुए हैं, पर सरकार की तरफ से इन्हें मिलने वाली जरूरी सहूलियात इन तक नहीं पहुंचती, जिसे मिलना इनका हक है। बरसातों में पानी की प्रॉब्लम, पानी भर जाता है। बरसात के बाद में घरों का पानी बाहर आता है, वो रोड पे ही रहता है, गंदगी रहती है, बच्चे भी निकलते, सब निकलते, सबको परेशानी होती है। अब यहाँ हमें 15 साल होंगे, 15 साल से हम बड़े परेशान हैं। ना ही तो यहाँ कोई सरकारी सुविधा है स्कूलों की, ना ही यहाँ रोड है, और यहाँ बहुत परेशान होते हैं। सोसाइटी सब जगह सोसाइटी होती है, लेकिन बाकी जगह तो इन्होंने जेडीए ने रेगुलाइज कर दिए, नगर निगम ने रेगुलाइज कर दिए, लेकिन आमेर के नहीं कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम तो यहाँ ग्रीन बेल्ट के नाम से बना रखा है, नो इकोलॉजिकल जोन बना रखा है कि इसमें हम नहीं करते, आवासीय नहीं करते। भाई जाएगी कहाँ जनता? यहाँ तो जाएगी, तो जो हो गई वो तो करें आप। जनता को राहत मिले, यहाँ कोई लोन नहीं ले सकते, न कुछ वहाँ रह सकते, न आपस में किसी तरह का फ़ायदा ले सकते। वो तो एक सोसाइटी का पट्टा, वो भी आपस में अगर रेगुलाइज हो जाए तो वो सारी स्थिति।
हद तो ये है कि इतनी बड़ी आबादी के बीच एक भी न तो बैंक है और न ही कब्रिस्तान। इंतकाल के बाद जनाजे को कई किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है दफनाने के लिए। समाज के पास न इतना पैसा है और न ही जमीन कि ये खुद कोई कब्रिस्तान बना सके। सभी लोग सरकार से कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। कब्रिस्तान की परेशानी है, स्कूल की परेशानी, सड़कों की परेशानी, नल की परेशानी, बच्चों की आने जाने की परेशानी, हर चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी इस टाइम के अंदर मुसलमानों के लिए आज के, वो कब्रिस्तान की प्रॉब्लम है। यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है, तकरीबन 50,000 आदमी यहाँ रहते हैं। हाँ, अब उसके अंदर अगर रात बिरात में या दिन में भी किसी का भी इंतकाल हो जाता है, कोई मर जाता है, तो उसको सिटी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर लेकर के जाना पड़ता है। अब उसके अंदर गाड़ी का भाड़ा होता है 1000, 1200 रुपये, 1500 रुपये है। एक गरीब आदमी किस तरीके से बर्दाश्त करेगा। हाँ, तो गवर्नमेंट हमारी क्या ये बुनियादी चीज़ें मुसलमानों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, 1% की भी। कब्रिस्तान का हमारा बहुत ही सख्त ज़रूरत है, जो हमारी इस नाई की थड़ी के लिए इतनी है कि दूसरे कब्रिस्तानों में हमारे लोगों को दफनाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो दूर पड़ रहे हैं और यहाँ 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है कब्रिस्तानों को दफनाने के लिए, तो वहाँ हम नहीं जा पाते। नाई की थड़ी ऐसे तो जयपुर नगर निगम वार्ड नंबर 91 में आता है, पर नगर निगम द्वारा आज तक शायद कोई काम नहीं कराया गया है। सीवर लाइन तो है ही नहीं और सड़क की हालत भी आप देख लीजिए। बरसात के दिनों में तो होते ही है, लेकिन आम दिनों में जो सबके सड़कों का पानी है, घरों का पानी है, कहाँ जाएगा? सबके घर का पानी कहाँ जाएगा? वो तो सड़क पे आएगा, जितना भी आएगा। नालियाँ वगैरह तो है नहीं, ना सड़क है। यहाँ साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हर गली नुक्कड़ पर जमा ये पानी सिर्फ बरसात का ही नहीं, बल्कि आम दिनों में इसी तरह के हालात रहते हैं। पानी जमा होने से यहाँ कई तरह की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। परेशानी यहाँ पे, एक तो पानी नहीं है, एक लाइट नहीं है, बरसात के अंदर पानी फैला होता है यहाँ पे, खूब रात को बैठ नहीं सकते, यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा है, मच्छर खाते हैं सर। वहाँ पे बड़ी गंदगी रहती है, बड़ी परेशानी है, मच्छरों की दिक्कत रहती है, बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम, सब चीज़ों की दिक्कत है। कीटाणु होते हैं, मच्छर होते हैं और क्या नाम से बीमारी फैलती है, और क्या नाम से पानी की बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, कीचड़ कादे की जाने आने की, एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो बीमारी मच्छरों का सवाल है, तो मलेरिया तो सभी लोग करीब करीब जानते हैं। उसके बाद पानी जो गंदा है, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रहा है पेट के अंदर, उससे काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं। यहाँ प्राइवेट लोगों ने अपनी क्लिनिक खोल रखी है, उन्हीं के सहारे वो अपना इलाज कराते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा इलाज मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ नालों की सफाई के लिए हमने प्रयास किए, लेकिन यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं। नालों की सफाई का कुछ काम किया और आधा अधूरा करके चले गए। हमने काफ़ी नगर निगम प्रशासन से भी कहा, मेयर साहब से भी कहा कि आप लोग नालों की सफाई करवाइए, यहाँ कीड़े हैं, मकोड़े हैं, यहाँ जानवर फैल रहे हैं, कई तरह के जानवर पैदा हो गए हैं उसमें, लेकिन यहाँ नगर निगम की स्थिति ये है कि वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। नगर निगम और प्रशासन की अनदेखी से यहाँ बीमारियाँ तो खूब फैलती हैं और इनके इलाज के लिए यहाँ कोई अस्पताल भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के बाशिंदों को सवाई मानसिंह अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल आना पड़ता है, पर जाना यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही है। ना यहाँ पर कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, ना यहाँ कोई बैंकिंग सुविधा है, ना यहाँ पर अगर माना किसी रात के अंदर कहीं बच्चा भी किसी का अगर पैदा हो जाता है, किसी लेडीज़ के, इतनी परेशानी इतनी यानी होती है यहाँ पर कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी कोई 500-500, 1000 रुपये मांग लेते हैं रात के वक्त पर, वो देने पड़ते हैं गरीब आदमी के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। ये तो जो भी कुछ सुविधाएँ जो है पब्लिक ने अपने स्तर पर जुड़ा रखी हैं, ना कि रोडें हैं, ना कि नालियाँ हैं, ना कुछ भी सुविधा यहाँ पर नहीं। आज 10 दिन से मेरा बच्ची बीमार है, मलेरिया बुखार हो रहा है हमारे बच्ची का, बच गए मच्छर की वजह से। यहाँ पे सरकार को कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे सिटी जाना पड़ता है, एसएमएस जाना पड़ता है, परेशानी देखनी पड़ती है ट्रेन हमारे को। यहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी। रात बिरात को जैसे परेशान बच्चों की लग जाए, चोट लग जाए, तो कोई साधन नहीं जाने आने का, ना डॉक्टर ना अस्पताल है यहाँ पे सरकारी। गरीबी बहुत परेशान कर रही है। नाई की थड़ी के तालीमी हालात भी यहाँ की जमीनी हकीकत की तरह ही बेहद खराब हैं। जहाँ एक ओर राजनीतिक पार्टियां शिक्षा का अधिकार, सबको पढ़ाओ सबको बढ़ाओ जैसे नारे देती हैं,
वहीं दूसरी ओर खुद राजधानी की एक बस्ती तालीम के मामले में कहीं पीछे रह गई है। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज सकें और सरकारी स्कूल यहाँ है ही नहीं, तो लोग करें भी तो क्या करें। सरकारी स्कूल की भी सुविधा नहीं है, वो भी सरकारी स्कूल भी सड़वे में जाना पड़ता है। कोई चावल के मणे कहीं है, मतलब दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पे, बच्चे परेशान हैं, गरीब लोग पढ़ा ही नहीं सकते बच्चों को, क्या करें। 2-3 हज़ार रुपये देते थे हम किराए के, यहाँ पर मकान लिया हमने, चलो, मगर यहाँ स्कूल भी प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, दूर है बहुत। जैसे सड़वे में इधर नायकी थोड़ी में बहुत आएगा, बच्चियों को इतनी दूर कैसे पहुँचा, बच्ची कैसे पढ़े, ये बताओ आप। स्कूल यहाँ पे है इक्का दुक्का प्राइवेट, वहाँ पे भी मतलब शिक्षा कोई ऐसी खास नहीं है, बस एक तरह से देखा जाए तो फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ कोई फैसिलिटी यहाँ है नहीं कि बच्चों की शिक्षा पर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए, बस चल रहा है काम। सरकारी स्कूल भी यहाँ से इतनी दूर है कि छोटा बच्चा तो जा ही नहीं सकता। रहते सब यहाँ मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग रहते हैं, गरीब ही। अब वो कहाँ गाड़ियों से रोज़ डेली उनको छोड़ के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। शिक्षा के मामले में भी ये जगह तो ज़ीरो ही है। मुनज़्ज़म तरीके से कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें क्या है कि यहाँ अक्सर गरीब लोग रहते हैं और बिछड़े लोग रहते हैं, मज़दूर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ तो बिल्कुल हालात बड़े खस्ता हालात है लोगों के। अब जिन सुबह तो निकल जाते हैं मज़दूरी पे लोग, अब वो इनके बच्चे कहाँ जाएं। और क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें क्या है कि एक तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि गरीब लोग अपने बच्चों पेट पालें या बच्चे स्कूल में पढ़ाएं। क्या पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एजुकेशन के अलावा से बिल्कुल 0/0 है मसला यहाँ। यहाँ करीब 50,000 से कम आबादी नहीं है इस वक्त, और बच्चों को एजुकेशन का जो भी स्तर है यहाँ पर बहुत डाउन है, क्योंकि यहाँ जितने भी जो मदारिस जो खुले हुए हैं या स्कूल जो प्राइवेट डाले हैं वो लोगों ने अपनी पर्सनल बेस पे डाले हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सुविधा नहीं होने की वजह से थोड़ी परेशानी है, वरना हर आदमी चाहता है अपने बच्चे को काबिल बनाना, तो हर आदमी चाहता है। लेकिन जहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो बताओ वो यानी किस तरह से। फिर दूसरा यहाँ का हर आदमी यानी गवर्नमेंट तो हमारे यानी गवर्नमेंट के अंदर टीचर सही नहीं है, मान लो यहाँ से। इतनी बड़ी आबादी के बीच कौम की तरफ से जरूर कुछ मदरसे चलाए जा रहे हैं, पर ये मदरसे भी उर्दू और अरबी तक ही महदूद हैं। 15-20-25 हज़ार की आबादी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की, और सब लोग रहते हैं यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मदरसे 4-5 मदरसे हैं, जिसमें बड़ा मदरसा तो यही अल्लाह का शुक्र है, और उसमें जैसे तकरीबन इस मदरसे में 70-80 बच्चे पढ़ते हैं बाहर के, अपने राजस्थान के भी हैं, बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, मेवात के भी बच्चे रहते हैं माशाल्लाह। मदरसा बोर्ड के तो बहुत कम मदरसे हैं यहाँ पर, और उनके अंदर भी जो है जो पोस्टेड टीचर नहीं है, जो मदरसा बोर्ड से होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो इससे हमारी पूर्ति तो नहीं हो पा रही है, किसी भी कीमत तो नहीं हो पा रही है। बहुत बड़े यहाँ पर एरिया है, करीब 50,000 की आबादी यहाँ पर जो मौजूद है, तो इसके लिए तो बहुत मदरसों की ज़रूरत है, यानी स्कूलों की ज़रूरत है। खास तौर से हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूलों की खास ज़रूरत है यहाँ पर। मदरसा तो एक ही है यहाँ, दीन इस्लाम है बस, और कोई हिंदी मतलब हिंदी इंग्लिश पढ़ाना ऐसा कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। कुछ मदरसे मदरसा बोर्ड से भी पंजीकृत हैं, पर इन सब की हालत भी खराब ही है। इस मदरसे को ही देख लीजिए, मदरसा बोर्ड की जानिब से चलने वाले इस मदरसे में कभी पैरा टीचर भी हुआ करता था, पर उसकी ट्रांसफर के बाद आज तक कोई नहीं आया। जब मदरसा बोर्ड जैसे कौम की तरक्की के लिए बना विभाग ही अपनी कौम के लिए काम नहीं करेगा, तो इनकी फरियाद कौन सुनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग तालीम की अहमियत को नहीं जानते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। आरफा सिद्दीकी नाम की इस लड़की को ही देख लीजिए, घर वालों ने अपनी बच्ची को तो BSc करा दिया, पर ये डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए इसे कोचिंग की जरूरत है। पर यहाँ स्कूल कोचिंग न होने की वजह से यहाँ के मुस्लिम अपनी बच्चियों की तालीम को और उनके भविष्य को लेकर परेशान हैं। पर जहाँ स्कूल ही नहीं है, वहाँ कोचिंग की बात करना भी बेमानी से लगती है। मैं बस अभी लास्ट ईयर पास की हूँ BSc का, और उसके बाद मैं घर पे ही हूँ और सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, ताकि मैं मेडिकल में प्रिपरेशन फिर मैं अपने से खुद करूँ, क्योंकि 2 साल प्रिपरेशन की हूँ, तो सीट कम होने की वजह से MBBS में हो नहीं पाया। तो सोच रही हूँ कि इस बार मैं सेल्फ स्टडी इंशाल्लाह करके अगर कामयाबी मिली तो इसमें मैं खुद करना चाहती हूँ। बच्चे के साथ मजदूरी काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रह करके बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ। यहाँ नहीं रहने की वजह से मैं देहात से ही पढ़ा रहा हूँ बच्चे लोग को। कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं है जो मेडिकल की प्रिपरेशन किया जाए
इसलिए हम सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं। और अगर इधर रहता तो फिर जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट यहीं पर करती, और मैं भी यहाँ घर पे मैं नहीं करती, क्योंकि मैं भी कोचिंग, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल बनाने में कि पूछना पड़ता है, पर यहाँ पर कोई है नहीं ऐसा कि मैं उससे पूछ सकूँ, ना कोचिंग है जिसकी वजह से मैं जाऊँ वहाँ पूछूँ। तो मुझे कहना है कि बस यहाँ पे नाई की तड़ी में ऐसा कुछ हो जाए, कोचिंग या स्कूल कॉलेज गर्ल्स के लिए ओनली, तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुस्लिमों की एक बड़ी बस्ती के तौर पर पहचानी जाने वाली नाई की थड़ी में रहने वाले मुसलमानों के पास कोई भी रोजगार नहीं है। जो जिस काम से जुड़ा था आज तक उसी काम से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग पत्थर तराशने का काम करते हैं तो कोई आरी तारी से जुड़ा है। साथ ही यहाँ एक बड़ा तबका दिहाड़ी पर मजदूरी के लिए शहर जाता है और सारे लोग मजदूर पेशा ही हैं। हमें ये आरिया काम करते हुए 5-6-10 साल हो गए और हमें पूरी मजदूरी मिलती नहीं है कि दुकानदार कम रेट देते हैं। 365 दिन चलता नहीं धंधा, साल में 3 महीने 4 महीने चलता है और ना दिवाली के टाइम चलता है। ये दिवाली का माल बन रहा है, दिवाली होली इसका माल बनता है, 365 दिन ही चलता है। हमारी बहुत हालत ख़राब है इस टाइम। यहाँ बहुत सारे मुस्लिम नौजवान पत्थर तराशने का काम करते हैं। गरीबी के चलते पढ़ाई न पूरी कर पाए ये बच्चे जिस तरह पत्थरों को घिसकर उसमें चमक डाल रहे हैं, उसी तरह कोई इनकी चमक के लिए भी काम करे। मैं कम से कम 13 साल का था जब से ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि घर के हालात कुछ ऐसे बने कि पढ़ाई छोड़ के मजबूरन इस काम में घुसना पड़ा। तब से बस इसी काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि घर का खर्चा, जिम्मेदारियाँ ये सब तो उठानी पड़ती है। जिनके पास पैसा है वो इस काम को अच्छे से कर रहे हैं। मज़दूर तो मज़दूर है, मज़दूर के लिए तो एक हदें हैं कि हाँ भाई 7,000 कमाएगा, 8,000 कमाएगा। अब इसके अंदर ही बीवी का खर्चा है, बच्चों का शिक्षा है, दवाई है, सब कुछ है। कहाँ से मैनेज करेगा इंसान। सब सिटी से हमारा रोज़गार है, वहाँ से लाते हैं या बनाते हैं फिर वहाँ जमा करवाते हैं। हमको कम से कम यहाँ से निकलने में, सिटी निकलेगा तो 2 घंटे ख़राब है हमारा। 2 घंटे ख़राब मतलब 2 घंटा, 1 घंटा आना 1 घंटे जाना, और फिर यहाँ पर बैठने का मतलब 3-4 घंटे तो हमारे ख़राब है। फिर उसके बाद यहाँ करो तो फिर दिन में तो क्या होता है काम। कहने को तो राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी, वही निर्मल नाहटा मेयर हैं, लेकिन न यहाँ सांसद कोटे से कोई काम हुआ है और न ही नगर निगम यहाँ तक पहुँच पाया है। फिर काम करे भी तो कौन। लोगों की शिकायत है कि नवीन पिलानिया यहाँ से विधायक हैं, पर चुनाव के बाद एक बार भी इस बस्ती की सुध लेने नहीं आए हैं। नहीं तो ना आके कहते हैं बस कि हाँ हो जाएगा काम, ये चालू है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो करा दूंगा। अगर कुछ बोर्ड के टाइम में कहते हैं सर वोट ले लेते हैं, फिर कोई नहीं आता है यहाँ पे। पार्षद सबको बोला साहब पर कोई नहीं सुनता है। टाइम पे आते हैं, आज ही वोट दो, ये दो। हमें वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, ला वोट दो, ला वोट दो, वोट दे के आ जाते हैं। क्या ला हम कर देंगे, तुम्हारा सब कुछ कर देंगे। फिर बाद में नेता को फोन करो, नेताजी क्या हुआ, अरे बोले नहीं मैं तो उसमें हूँ, मैं तो कांग्रेस में हूँ, मैं तो फलाना में हूँ, मैं तो दखने में हूँ। तो वो ऐसे करके पार देता है। कोई काम नहीं, हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ एमएलए और पार्षद भी आगे हमारे हर लोगों से जो है गलों में हाथ डाल के बात करें, लेकिन जब भी हम उनके लिए शिकायत करते हैं तो वो ये कहते हैं हाँ भाई करेंगे करेंगे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ये तो यहाँ की, क्योंकि ये ख़ास तौर से मुस्लिम जो है कम्युनिटी की जो है यहाँ पर बसावट है, जिसकी वजह से लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं है यहाँ पर। एमपी साहब ने बहुत अच्छा काम भी करवाया है, लेकिन ये जो हमारा आमेर वार्ड है ये बिल्कुल जयपुर ग्रामीण की लास्ट सीमा में आता है। तो जो एमपी साहब ने वो काम करवाया, जो विकास करवाया, वो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता हुआ। नगर निगम ये वार्ड है 91, ये नगर निगम में आता है हमारे, ये लास्ट वार्ड है आमेर विधानसभा का और जयपुर ग्रामीण के सीमा पे। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना एमपी साहब का ध्यान है, ना पार्षद साहब का ध्यान है और ना एमएलए साहब का। एमएलए साहब तो कभी आते भी नहीं है हमारे यहाँ। ना तो चलने के लिए रोड है, ना पीने के लिए पानी है, ना रात में सोने के लिए बिजली है, और ना कोई हॉस्पिटल है बीमारी दुखी के लिए, समझे, ना कोई बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए स्कूल है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ गरीब और मज़दूर तबके के लोग रहते हैं जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। ज़िंदगी इस तरीके से काट रहे हैं जैसे आधे मुर्दा हैं आधे ज़िंदा हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कंटिन्यू जाता हूँ, मेरे क्षेत्र में जाता हूँ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए जनता में आक्रोश है। एमएलए लैंड का पैसा लग सकता है या तो रोड के लिए, नगर निगम के पास ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट मैं जितना नगर निगम से करा सकता हूँ, हमने अभी जेडीओ को भी कहा है, मैंने जेडीओ को चिट्ठी लिखी है कि आप लोग कराएं, ये नगर निगम नहीं कर रहा है। लेकिन वहाँ स्थिति दूसरी है, वहाँ गूगल मैप लाओ, दूसरी चीज़ें लेके आओ, वहाँ नक्शे लेके आओ, तो वो देखेंगे हम जो नई कॉलोनियाँ बस गई और लोग रह रहे हैं कई सालों से, तो वो तो जाएंगे कहाँ, तो उनको मूलभूत सुविधा तो चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर वक्त रहते शासन प्रशासन सक्रिय नहीं होता है तो यहाँ के हालात और भी खराब हो जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम बस्तियों के साथ ही इस तरह का फर्क किया जाता है? अब राजधानी जयपुर की बस्ती के हालात ऐसे हैं तो प्रदेश के उन शहर कस्बों के क्या हालात होंगे, ये भी सोचने वाली बात है।